रामपुर गांव में एक मालती नाम की औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो गई थी। बड़े बेटे ने अपनी माँ की मर्जी से शादी की थी और बहुत सारा दहेज लेकर आई थी बड़ी बहू। तो उसकी सासू माँ भी बहुत खुश थी। लेकिन मालती के छोटे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, जो बेचारी बहुत ही गरीब घर की थी। दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लाई थी, जिस कारण उसकी सास और बड़ी बहू उसे बहुत तंग किया करते थे, बहुत परेशान किया करते थे। घर का सारा काम भी छोटी बहू ही किया करती थी। बड़ी बहू का तो बस काम था छोटी बहू पे हुक्म चलाना। एक बार बड़ी बहू को अपनी सास की एक साड़ी पसंद आ जाती है और वह चुपके से अपनी सास की साड़ी चुरा लेती है। मालती जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, हाय हाय, मेरी साड़ी चोरी हो गई, मेरी साड़ी नहीं मिल रही। बड़ी बहू, अरे छोटी बहू कहाँ गई? अरे मेरी साड़ी नहीं मिल रही, कितनी महंगी साड़ी थी वो। अरे कहाँ मर गई तुम लोग? तभी बड़ी बहू अपनी सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे बड़ी बहू, क्या बताऊं, मेरी सबसे महंगी साड़ी नहीं मिल रही। लगता है किसी ने चोरी कर ली। हाय हाय, मैं अब ना पुलिस के पास जाऊंगी और अपनी साड़ी की कंप्लेन लिखाऊंगी। पुलिस का नाम सुनते ही बड़ी बहू की तो हालत खराब हो गई। वह चुपके से छोटी बहू के कमरे में जाके अपनी सासू माँ की साड़ी रख देती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी जल्दी आइए, माँ जी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? एक तो मेरी साड़ी नहीं मिल रही, ऊपर से ये लोगों ने नाक में दम कर रखा है। माँ जी आपकी साड़ी मिल गई। हाँ, साड़ी मिल गई? कहाँ है? ला दे मुझे। हाय, मेरी कितनी अच्छी साड़ी, सबसे महंगी साड़ी। अरे पर ये छोटी बहू के कमरे में कहाँ से आई? हाँ माँ जी, यही तो मैं भी बोल रही हूँ कि छोटी बहू ने आपकी साड़ी चुराई थी। क्या? छोटी बहू ने? रुक, मैं अभी बताती हूँ उसे। छोटी बहू, छोटी बहू, इधर आओ। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? माँ जी की बच्ची, तूने मेरी साड़ी चुराई। एक तो दहेज में कुछ लेके नहीं आई है और घर का ही सामान लूट रही है, चुरा रही है। नहीं माँ जी, मैंने कोई भी साड़ी नहीं चुराई। झूठ बोलती है, एक तो चोरी करती है और ऊपर से झूठ बोलती है। उस दिन उसकी सास ने छोटी बहू को बहुत मारा और बड़ी बहू ये सब देख के बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन बड़ी बहू और मालती दोनों बातें कर रही थी। तभी बड़ी बहू कहती है, माँ जी आपने छोटी बहू को बहुत सर चढ़ा रखा है। देखी नहीं, कल को उसने साड़ी चुराई, पता नहीं आगे क्या क्या चुराएगी। अरे मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इससे। पता नहीं मरती भी नहीं है। माँ जी आप ना छोटी बहू को जंगल भेज दो लकड़ियां काटने शाम के वक्त। वैसे भी जंगल में बहुत सांप बिच्छू होते हैं, कोई ना कोई तो काट ही लेगा। आप इसे जंगल भेज दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अभी मैं बुलाती हूँ छोटी बहू को। छोटी बहू, छोटी बहू, इधर आओ। क्या हुआ माँ जी? सुनो, सारा घर का काम कर लो और उसके बाद शाम में लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चली जाना। शाम के वक्त? हाँ हाँ, एक बात से सुनाई नहीं पड़ता क्या? शाम में लकड़ियां काटने चली जाना। पर माँ जी जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है और काफी घना भी है, आते आते रात हो जाएगी। माँ जी मुझे डर लगता है, मैं कैसे जाऊंगी? पागल है क्या? कौन लाएगा लकड़ियां? यहाँ लकड़ियां की जरूरत है, कौन जाएगा? पर माँ जी मुझे सच में बहुत डर लगता है, मैं कैसे जाऊंगी? जाती है या मैं तुझे बताऊं फिर से? ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी शाम में। छोटी बहू शाम में जंगल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने साथ 3-4 रोटियां बांध लेती है ताकि रात में खाने के लिए हो जाए। छोटी बहू जंगल के लिए चली जाती है और इधर मालती और बड़ी बहू बहुत ही खुश हो रहे थे। तभी मालती बोलती है,
भगवान करे जंगल से वापस ही नहीं आए। मैं अपनी बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और बहुत सारे गहने लूंगी, बहुत सारे पैसे लूंगी। इसी बात पे तुरंत बड़ी बहू कहती है, माँ जी मेरे लिए भी एक हार ले देना सोने की। अरे हाँ हाँ, तेरे लिए भी ले दूंगी। छोटी बहू जंगल में बहुत सारी लकड़ियां काटती है और उसे एक पेड़ के नीचे इकट्ठा करके रख देती है और उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। जैसे ही छोटी बहू खाना खाने लगती है तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और बोलती है, बेटा कुछ खाने को है, बहुत भूख लगी है बेटा, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बेटा। छोटी बहू बेचारी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। भूख तो छोटी बहू को भी लगी थी, लेकिन उसने अपना खाना बूढ़ी औरत को दे दिया। हाँ माँ जी, आइए ना, बैठिए, मेरे पास खाना है, लीजिए आप खा लीजिए। बेटा तुमने मुझे खाना खिलाया, भगवान तेरी रक्षा करे, भगवान तुझे खुश रखे। उसके बाद बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और छोटी बहू भी लकड़ियां लेकर वापस घर आ जाती है। जब वह घर आती है तो उसकी सास और बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आता है कि ये वापस कैसे आ गई, जंगल में मर क्यों नहीं गई। छोटी बहू रात में अपने कमरे में सोने चली गई। तभी बड़ी बहू और उसकी सास छोटी बहू को मारने का प्लान करने लगी और उसके रूम में गई। जैसे ही उसके रूम का दरवाजा खोली, उसके रूम में बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। माँ जी, इतना सारा सोना, जंगल में खजाना मिला था क्या? अरे हाँ बड़ी बहू, देख तो कितना सारा सोना है। चल एक काम करते हैं, सारा सोना रख लेते हैं। जैसे ही उसकी सासू माँ ने सोने को छुआ, वह सांप बन गया और वह डर के मारे उसके रूम से बाहर आ गई। हाय हाय सांप, कितना सारा सांप था, हाय सांप। तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है। तुम दोनों मिलकर छोटी बहू को बहुत तंग किया करती हो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, तुम लोग बहुत दुष्ट हो, तुम अपनी छोटी बहू को तंग करती हो। नहीं नहीं, आज के बाद से हम लोग छोटी बहू को तंग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर तंग किया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। उसके बाद बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। उस दिन से बड़ी बहू और सासू माँ कभी भी छोटी बहू को तंग नहीं करती थी, बल्कि सारा काम खुद ही किया करती थी। अब छोटी बहू भी बहुत खुशी खुशी और अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।